अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो ये स्टैटिस्टिक्स याद रखिए। मार्केट में दिखने वाले लगभग 10 मोमेंटम में से 7 या 8 फेल हो जाते हैं। फिर सवाल ये है कि कौन सा मोमेंटम में ट्रेड लेना चाहिए और कौन सा अवॉइड करना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको बिल विलियम्स का एलिगेटर और फ्रैक्टल्स और लैरी विलियम्स का परसेंट रेंज का कॉम्बिनेशन सिखाऊंगा, जिससे आप ट्रेंड ब्रेकआउट की एक ही चार्ट पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए चार्ट की तरफ। ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी कोई भी स्टॉक या इंडेक्स कमोडिटी पे यूज कर सकते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। तो इसमें हम पहले यूज करेंगे लैरी विलियम्स का परसेंट रेंज का पहले सेटअप सीख लेते हैं। है क्या ये, दैट इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 to -20 में एक रेंज बन रहा है। उसके बाद -20 to -80 एक रेंज है। और इसके बाद -80 to 100 में ये ऑसिलेट करता रहता है। दिस इज द ऑसिलेटर। इट्स ऑलमोस्ट लुक लाइक RSI। तो जब 0 से -20 के तरफ रेंज करता है तो ये एक ओवरबॉट जोन बन जाता है, और ये मिड मिड जोन है। और जब -80 से -100 आता है तो ये एक ओवरसोल्ड जोन बन जाता है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जब ये ओवरसोल्ड जोन में आता है तो लोग यहाँ से बाई करते हैं, सोचता है जो मोमेंटम आएगा पुल बैक आएगा। और जब ये -20 से 0 से -20 की तरफ जाता है तो बेच देते हैं। बट हम इसका इस्तेमाल ऐसा नहीं करेंगे। मैं आपको आगे सिखाऊंगा दैट इसका मैं इस्तेमाल कैसे करूंगा। नेक्स्ट इंडिकेटर कॉल विलियम एलिगेटर। इसमें आप देख सकते हो दैट 3 लाइन मेरे को दिख रहा है। 3 लाइन की जो सेटिंग है, ये ब्लू लाइन जो है ये जॉ है, ये रेड लाइन टिथ है, और हरा लाइन जो है वो लिप है। तो जब ये सिकुड़ जाता है यहाँ, तो ये जो एलिगेटर, एलिगेटर मतलब मगरमच्छ मान लीजिए, तो ये मगरमच्छ अभी वो सुस्त है, वो कुछ कर नहीं रहा है। सो दैट मीन्स व्हाट मार्केट इज शोइंग अ साइडवेज ट्रेंड। लेकिन जैसे ही उसका लिप टिथ और जॉ फैलता है, तो वो मतलब कुछ एक प्रे को खाने के लिए दौड़ रहा है, आ रहा है। तो इसका मतलब है देयर इज अ चांसेस दैट अब मोमेंटम हैज स्टार्टेड। तो आप ये देखो ये फैल रहा है। तो यहाँ तक ये ट्रेंड फॉलो किया, फिर यहाँ से इसने हल्का सा साइडवेज लेना स्टार्ट किया। तो फ्रॉम साइडवेज इज टर्न टू मोमेंटम, हियर फ्रॉम साइडवेज इज टर्न टू मोमेंटम, हियर स्मॉल मोमेंटम्स आर देयर, हियर स्मॉल मोमेंटम्स आर देयर, स्मॉल मोमेंटम्स आर देयर। तो हमको क्या करना है, एलिगेटर में यही मोमेंटम को कैप्चर करना है, जिससे हम फॉल्स मोमेंटम से बच सकते हैं। एंड लास्ट इंडिकेटर हम जो लेंगे वो लेंगे फ्रैक्टल्स। नाउ दिस फ्रैक्टल इज वेरी इंटरेस्टिंग, इसको ध्यान से समझिए। ये दिखाता है दैट यहाँ पे मिनिमम 5 कैंडल का सेटअप में एक फ्रैक्टल तैयार होता है, मिनिमम 5 कैंडल का सेटअप पे। तो इसका क्या होगा, आगे 2 कैंडल यहाँ बना है, यहाँ पे 2 कैंडल आपको दिख रहा है, उसके बाद ये तीसरा कैंडल है और यहाँ पे 2 कैंडल है। तो ये 5 कैंडल के सेटअप में जो बीच वाला का हाई टॉप है, तो उसको उसने एक हायर रेंज मान लिया है। दैट जो बायर्स है, इसको बायर्स ने इतना तक ये प्राइस को पुश किया है, उसके बाद ये नीचे आ गया। तो ये एक आपका एक ऊपर ऑलमोस्ट एक रेजिस्टेंस बन गया। और वहीं पे जब ये नीचे आप देखोगे, तो नीचे आपका 2 कैंडल, मिनिमम 2 कैंडल और 2 कैंडल, मतलब टोटल 5 कैंडल का सेटअप में सबसे नीचे इसने सपोर्ट बना दिया। रेजिस्टेंस इसने कहाँ बनाया और नीचे इसने सपोर्ट कहाँ बनाया। तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट 3 मिनट टाइम फ्रेम में सपोर्ट कहाँ बन रहा है, और 3 मिनट के टाइम फ्रेम में ये अपना रेजिस्टेंस बना रहा है। सो वी कैन आइडेंटिफाई बाय दिस फ्रैक्टल्स, करेक्ट। हम दो हमको फ्रैक्टल्स चेक करना है कहाँ बन रहा है, ऊपर या नीचे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेरा यहाँ पे मिनिमम 2 फ्रैक्टल बन चुका है। तो ये एक ट्रेंड लाइन मेरे को बना रहा है यहाँ पे। आगे देखते हैं। ये ट्रेंड लाइन को अभी एडजस्ट भी करना है मेरे को। ये यहाँ पे फ्रैक्टल बनेगा। हाँ। सो यहाँ पे इसने और एक बनाया, तो माई ट्रेंड लाइन नाउ एडजस्टेड टू हियर, करेक्ट। इसने एक नीचे भी ट्रेंड लाइन मेरे को बनाने दे दिया है।
which will act as a support now. So how it forms? It form like this. लास्ट दोनों को मेरे को जोड़ना है, फर्स्ट एंड लास्ट ट्रेंड लाइन को मेरे को जोड़ना है, और मेरे को क्या वेट करना है, मिनिमम 4 या 5 फ्रैक्टल्स बनने के बाद वी हैव टू वेट फॉर द ब्रेकआउट टू हैपन और ब्रेकडाउन टू हैपन। ओके, अभी आप देखिए मेरा यहाँ पे 5 फ्रैक्टल्स जो कि रेजिस्टेंस बना दिया था, और उसको ये कैंडल ने, एक बड़ा कैंडल ने तोड़ दिया। सेकेंड थिंग है, मेरा एलिगेटर का लिप टिथ एंड जॉ भी खुल चुका है, देखिए ये खुल गया है खाने के लिए, नाउ इट्स रेडी टू ईट द प्रे। और विलियम आर क्या बोल रहा है, या इट इज टेलिंग दैट इट इज अबव -20 -12 में, दैट मीन्स नाउ दिस इज इन मोमेंटम। तो व्हाट वी कैन डू विथ दिस स्टॉप लॉस, एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, हम एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। इसका एक स्टॉप लॉस लेंगे, अगर मेरे को ये कैंडल थोड़ा बड़ा दिख रहा है तो इसका एंट्री मैं थोड़ा नीचे ले सकता हूँ, अदरवाइज आई कैन टेक दिस एंट्री ऑल्सो। और 1:3 का फॉर्मेट में मेरे को ट्रेड लेना है, या तो एटलीस्ट चूंकि ये स्कैल्पिंग है तो 1:2 मोड में हम ले लेंगे मैक्सिमम, मिनिमम 1:2 में रखेंगे ही रखेंगे। सो यू कैन टेक, इट्स अप टू यू टू टेक इट 1:3 और 1:2, बट स्कैल्पिंग में क्विक आपको पॉइंट्स अर्न करना इंपॉर्टेंट है, 20 पॉइंट्स 30 पॉइंट्स इज सफिशियंट। तो देखते हैं ये क्या करता है आगे। एंट्रीज दे दिया उसने वहां पे, ये देखो इसने लगभग आपको आपको 1:2 तो ट्रेड दे ही दिया था, इसने आपको 1:3 का भी ट्रेड आराम से दे दिया है। वन थिंग टू रिमेम्बर, साइडवेज आपका जितना लंबा चलेगा, आपका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होने का चांसेस उतना जेन्युइन और उतना ज्यादा रहता है। तो सेम वो एक ट्रेंड हम लोग देखते हैं, दैट डाउन ट्रेंड को कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो मैंने पहले ही बताया दैट मिनिमम 2 फ्रैक्टल्स फॉर्म होने तक हम लोग को वेट करना है टू ड्रॉ द ट्रेंड लाइन। तो देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। ये एक फ्रैक्टल ड्रॉ हो गया और नीचे ये एक ऊपर ड्रॉ हो गया। यहाँ यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को 2 फ्रैक्टल्स नजर आ रहे हैं, जिससे मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, और जो ट्रेंड लाइन मेरा डायनामिक है वो ऊपर नीचे चेंज होता रहेगा। और लास्ट 2 पॉइंट को मेरे को जोड़ना है। करेक्ट, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं। ट्रेंड लाइन को मेरे को एडजस्ट करना है जैसे जैसे मेरा ये मूव करता रहेगा। तो मेरे यहाँ देखिए नीचे 5 फॉर्म हो गए फ्रैक्टल्स, ऊपर 4 हो गए। तो मैंने बोला था 4 या 5 मिनिमम फ्रैक्टल्स के मेरे को वेट करना है, उसका ब्रेकडाउन या ब्रेकअप पे मेरे को ट्रेड इनिशिएट करना है विद अदर 2 कंडीशंस। तो यहाँ इसने एक मेरे को ब्रेकडाउन दिया है कैंडल। तो 5 कैंडल के बाद इसने एक यहाँ पे मेरे को ब्रेकडाउन दिया है विद गैप ऑन द ट्रेंड लाइन। तो दिस सीम्स अ गुड सेटअप फॉर्म, ये मेरा एक सिग्निफिकेंट कैंडल फॉर्म कर गया। सेकेंड थिंग, मेरा जो एलिगेटर था वो भी आप देखो, इसका लिप टीथ एंड जॉ ओपन अप हो गया है। अभी मेरे को देखना है विलियम आर विच इज शोइंग बिलो 80 और नॉट, -80 और नॉट, हाँ। तो ये मेरा -80 के नीचे भी चला गया है। तो दिस इज अ परफेक्ट सेटअप आई हैव गॉट। अभी मेरे को इसमें 1:3 या 1:3 में मेरे को ये ट्रेड इनिशिएट करना है। तो देखते हैं क्या होता है। ये मेरा स्टॉप लॉस है कैंडल का टॉप, और इसको मेरे को 1:2 पे ट्रेड करना है, या तो 1:3 पे ट्रेड करना है। तो देखते हैं ये क्या देता है हमें। स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है अभी।
देखो मेरे को टारगेट दे दिया इसने यहाँ, करेक्ट। So it has given me a target. And not only that, अगर आप थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो 1:3 का भी इसने आपको टारगेट दे दिया है। सो एंट्री यहाँ दे दिया था मेरे को, स्टॉप लॉस हिट किया नहीं है, करते करते बच गया। देन इट हैज गिवन मी 1:3 का टारगेट। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों इंडिकेटर के कॉम्बिनेशन से हम क्विक 20 to 30 पॉइंट्स ट्रेड कर सकते हैं विथ प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर आपको ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी पसंद आया तो कमेंट में लिखिए विलियम्स। और अगर आप एक सीरियस ट्रेडर बनना चाहते हैं और पोजिशनल स्ट्रेटेजी भी सीखना चाहते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।